associations of men in Haryana have resolved and pledged that they will not be voting in the Lok Sabha elections that are scheduled to take place on 25th May in the state. Now, these two associations, one comprising of those men who have remained unmarried, bachelors, and the other association of widowers in Haryana, have said that their demands have been lingering for the last 10 years. Speaking to the print, the founder of these two associations, Virender Sangwan, and other members of these two associations have said that they have been fed up with how the governments have been treating them. Their demands include a bachelor census, pension schemes, and also registration of these men so that they can enjoy other benefits that are available to people with families. Members of these two organizations have told the print that they will boycott this year's elections, the Lok Sabha elections that are scheduled to take place in all the 10 seats of Haryana on 25th May, unless any of the leaders from any of the political parties come down and have a discussion with them on their demands. Members of this association claim that they comprise of more than a lakh. The problem of unmarried bachelors here in Haryana stems from the skewed sex ratio of the state. Haryana's skewed sex ratio has been in the news for quite some time. While there have been certain policies and schemes launched by the government, including the Beti Bachao Beti Padhao, on the ground, the skewed sex ratio continues to loom as a major hurdle in the progress of several people in the state. यही है कि जी मतलब इन्होंने पेंशन का ऐलान किया था 7-8 महीने पहले, भाई हम आपको पेंशन देंगे कि किसी एक बंदे को भी नहीं मिली, बस ये ऑनलाइन शो करता है सिर्फ गांव में एक एक दो आदमी को, और कुछ नहीं दिया इन्होंने अभी तक। इस गांव में फिलहाल कितने ऐसे लोग हैं जिनका कभी मतलब विवाह नहीं हुआ है? 118 लोग हैं जी। तो इनमें से ये शो के मतलब कोई आया है सर्वे करने के लिए, यहाँ पे नाम वगैरह लेके गए हैं कोई? नहीं, पेंशन से पहले एक सर्वे करवाया था हम लोग, वो आप मैंने बताया था आपको, कैप्टन अभिमन्यु जी ने, उनकी बेटी ने सर्वे किया था हरियाणा में, तो मतलब उसी के बेस पे मतलब ये पेंशन लागू हुई थी। सर्वे हुआ कितना टाइम हो गया है? 1 साल हो गया मैम। 1 साल हो गया। और आप लोगों की मांगे आप लोगों ने कब से शुरू की थी? 10 साल हो गए मैम। जो पहले सीएम साहब रह चुके हैं मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस किया हुआ था कि वो पेंशन स्कीम लागू करेंगे, तो अभी आपको इस विषय में क्या बोलना है? कुछ नहीं, वो ऐसे ही मतलब मैम झूठ बोल के वोट ठगने का काम ही करते हैं हर बार। कह दिया स्कीम मैं आपको पेंशन देंगे, काफ़ी वादे किए थे उन्होंने, सिर्फ एक पेंशन का ऐलान किया, मतलब रसोई के लिए खर्चे के लिए बोला था, मतलब और भी कामों के लिए बोला था भी आपका ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पेंशन एक दो बंदे किया ये गाँव में। पेंशन तो क्या हमें तो मजबूरी है, जो कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो हमारी तो मांगे हमारे को भी रोजगार दिया जाए हमारी योग्यता के अनुसार। पेंशन तो उसके लिए चलो जो कुछ नहीं कर सकता। क्यों काम वगैरह में काम कौन लेके जाता है मैम? कहीं शहर में जाते हैं काम करने के लिए, कोई नौकरी पे नहीं रखता है, कोई नौकरी रख लेता है, कोई रूम किराए पे नहीं देता, ना ही कोई गांव में काम पे लेके जाता है। क्या बोलते हैं वो? बस यही है, मजाक उड़ाते हैं सारा दिन, मेरे अंडे हैं ऐसे मतलब लेडीज़ को कुछ बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। किसी के आपने देखा होगा अखबार में रोज़ न्यूज़ छपती हैं, मतलब कोई किसी के पास रहे, अब गुड़गांव की छपी थी, नोएडा की छपी थी कि मतलब किसी यार दोस्त के पास भी सोसाइटी में बोर्ड लगा दिए हैं, सिंगल आदमी के लिए कोई एंट्री नहीं है। ये हरियाणा में इतने साल हो गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लाए हुए, ये प्रॉब्लम अभी तक क्यों है इतना ज़्यादा यहाँ पे? कुछ नहीं है, ये बस मतलब एक नारा दे के बात खत्म करी, कोई इसको ज़मीन पे इस पर कुछ काम ही नहीं हुआ। यहाँ तो इतने डॉक्टर हैं जो जिसके ऊपर 10-10 पर्चे दर्ज हुए हैं, इनके ऊपर आज तक कुछ नहीं हुआ। इस बरवाड़ा में एक डॉक्टर अंतराम बरवाड़ा, 10 पर्चे दर्ज हुए हैं उसके ऊपर, अभी भी 6 महीने पहले पर्चा दर्ज हुआ है। उनका काम ही ये है, लिंग जाँच करते हैं, आज तक उन पर एक्शन नहीं हुआ, उनको राजनीतिक सह प्राप्त है। कितना बड़ा है ये पूरा रैकेट, कितना बड़ा है? कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? हर शहर में है, पूरे हरियाणा में फैला हुआ है, सबको पता, सरकार को क्या पता नहीं, इतने पर्चे दर्ज होते हैं, कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं होती। इन्हें एक पता लगा हो नहीं पिछले 10 साल में मतलब कितने बंदों के ऊपर पर्चा दर्ज हुआ, हमने कितनी बार RTI लगाई है कि भाई हमारे को एक डाटा दे दो, कितने बंदों के ऊपर इसका पर्चा दर्ज हुआ है। ये लिंक पता करने का वो मतलब डाटा नहीं देते, बताती नहीं सरकार, लाखों वो सब मतलब सेट करके मुकदमे ख़त्म कर दिए जाते हैं। हुई है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करे? अभी तो नए सरकार आने वाली है, इलेक्शंस का टाइम है, 25 मई को हम जा रहे हैं, मतलब हरियाणा में 10 फेज़ों में इलेक्शंस होगा, क्या उम्मीद है आपके? हमने क्या करना चाहिए इलेक्शन का? हम तो वोट डालने जाएंगे नहीं। क्यों? क्यों फ़ायदा क्या जी, किसी ने कुछ करना तो है नहीं हमारे लिए, हम नहीं डालने जाएंगे, हम बॉयकॉट करेंगे इनका।
In 2014 too, a similar demand had been placed in Jint where bachelors asked Lok Sabha candidates to bring them brides in exchange for votes. On the surface, Haryana's Beti Bachao Beti Padhao seems to be a fully functioning, well-oiled scheme with PNDT doctors, ASHA workers and health officials working round the clock to curb female feticide. However, in reality, the number of raids have gone down and the syndicates conducting sex determination tests and illegal medical termination of pregnancies have changed their modus operandi. Ultrasound centers have been replaced with moving vans, machines have been replaced with tiny portable sized devices, and prices for the MTP kits in the black market have gone up to Rs 1500. According to the data accessed by the print, as per the civil registration system, Haryana's sex ratio till March 2024 stands at 914. The yearly sex ratio has also dipped with a sharp decline of 942 in 2022 to 921 in 2023. As per data exclusively accessed by the print maintained by Haryana's Beti Bachao Beti Padhao team, in the last 9 years till March 2024, only a total of 1189 FIRs have been lodged under both PNDT and MTP Act. This essentially means that as many raids, including interstate raids, were conducted. Moreover, the state's unemployment issue that forces youth to set off to other states and countries further increases the stigma for these bachelors who say that they are often denied employment and houses on rent since they are without wives and children. Until December 2022, unemployment was very high in the state at 11.3%, which was the highest in the country as per the Ministry of Statistics Periodic Labour Force Survey. However, since then, as per data for December 2023, the unemployment rate for Haryana fell down to 3.1%. मेरे गांव में 170 के आसपास जो 45 की एज से ऊपर के, आप उनको नौजवान तो नहीं कह सकते, अधेड़ कह सकते हैं। जी, तो ये समस्या आपको क्यों लगता है, मतलब हल कैसे होगा इसका? इस समस्या का सबसे मेन हल होगा रोज़गार। जब तक रोज़गार नहीं होगा तो ये समस्या बढ़ती जाएगी। कोई भी सरकार अगर रोज़गार की तरफ ध्यान देती है तो इस समस्या का सोल्यूशन हो सकता है। सरकार इलेक्शन आता है तब थोड़ा सा लॉलीपॉप फेंक देती है लोगों के सामने, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब पीछे सरकार ने हमारे संगठन के साथ बात की थी, हमारा लंबा आंदोलन चला था, उसमें बोला गया था कि हम आपको पेंशन देंगे। हमारे को पेंशन के नाम पे कुछ नहीं, खाली CSC सेंटर पे जाओ, वहाँ पे 50-100 रुपये दो, फॉर्मलिटी, कागज़ों का एक पूरा पुलिंदा हमारे पास है। इसमें कोई कुछ कर तो रहा नहीं, ये सिर्फ मैं कोरी बकवास कहता हूँ। और इस इलेक्शन में हमारा पूरा संगठन इस इलेक्शन का बाइकाट करेगा। अगर हम कहीं बाहर शहर में जाएंगे तो रूम नहीं मिलेगा और ना ही कोई घर पे काम करवाएगा। ये बोलेंगे कहीं पे रूम लेने जाओ तो बोलते हैं कि फैमिली है या सिंगल हो। हम कहते हैं हम तो सिंगल हैं। नहीं भाई, तुम सिंगल कहाँ, तुम तो रंडवे हो। हरियाणा के अंदर एक सीधा लॉजिक है, एक लाठी से सबको आंकते हैं, चाहे उसमें भैंस है, चाहे बकरी है और चाहे गाय है। किसी की वो पत्नी मरी हुई उसको भी रंडवा बोलते हैं, किसी की पत्नी अगर लिविंग रिलेशन में किसी दूसरे के साथ रह रही है उसको भी रंडवा बोलते हैं, और जिसकी शादी नहीं हुई उसको भी रंडवा बोलते हैं। हाँ, हमारी मांग है, एक तो ये सरकार से मांग करते हैं आगे आने वाले भविष्य में ये ज़्यादा ना बढ़े। ये क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर हैं, हर छोटे छोटे शहरों में हैं, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करते हैं। आजकल इन्होंने थोड़ा सा ट्रेंड बदल लिया है, एक गाड़ी रखते हैं, छोटी सी वैन करके कोई गाड़ी आती है, उसमें अपना अल्ट्रासाउंड रखते हैं और एक स्ट्रेचर रखते हैं, वहाँ पे वो अल्ट्रासाउंड वो कर देते हैं, डिवोर्स नहीं, वो अबॉर्शन कर देते हैं। वैन घूमती है यहाँ पे? हाँ, काफ़ी जगह ये वैन होती है, काफ़ी जगह पकड़ी भी गई है। सरकार इस पे कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ ऐड के नाम पे है, ऐसे कर दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। धरातल पे तो करके दिखाओ कुछ, नहीं तो ये संख्या बहुत विकराल रूप धारण ले लेगी। In January this year, these two associations also wrote a letter to Prime Minister Narendra Modi raising these demands.
They have narrated their ordeal to the print about how they have been refused accommodation. They suffer from unemployment because nobody wants to employ bachelors in and around Haryana, how nobody wants to give their houses on rent to bachelors. They also say that most men above the age of 45, bachelors, often resort to substance abuse due to depression. For The Print, this is Bismi Taskin reporting from Haryana.